मुलायम सिंह जी को चवन्नी अठन्नी जो भी बनाया, जो आज उनकी देन है, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको मालूम पड़ जाएगी, इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। जिन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया वो जाट समाज का क्या सम्मान करेंगे? शिव जी से उत्पत्ति हुए हैं जाट, जहाँ जाट होंगे वहाँ होगा ठाट, और नहीं बैठाल दे रहे सबकी खाट। वोट बैंक पे असर पड़ने वाला है अखिलेश यादव। शहबाई से बाहर नहीं निकल पाएंगे अब ये, इनको मालूम पड़ जाएगी, इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। चवन्नी से घट करके 5 पैसे रह जाएंगे। वो खुद चवन्नी थे, उनके पिताजी को रुपया बनाने वाले भी तो जेब के यादव हैं, केवल उन्हीं का ही भला करते हैं। यादव समाज का किसी का कोई भला नहीं करते वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कैसा बयान दिया है जिसको लेके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। उनका कुछ ऐसा बयान है कि जाने कहां से आ जाते हैं गठबंधन वाले, हमने चवन्नी से रुपया बना दिया, उसके बाद भी हमें छोड़कर चले गए। जिसके बाद साफ तौर पर वो जयंत चौधरी और जाट समाज को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ चौधरी समाज के लोग मौजूद हैं, साथ के साथ जाट समाज के लोग भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं और आने वाले चुनाव में सपा पार्टी के ऊपर इसका क्या परिणाम आने वाला है। आपका क्या नाम हुआ? श्याम सिंह चाहर। जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत अहंकारी लोग हैं। ये अखिलेश यादव जी का अहंकार बोल रहा है। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि जब चौधरी साहब जिंदा थे, मुलायम सिंह यादव अपने आप को उनका दत्तक पुत्र बतलाते थे। दत्तक पुत्र बताते बताते थकते नहीं थे। इससे उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। आज वो जिनके पास कुछ भी नहीं था, जाट समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में जाट समाज उनको उनकी औकात बता देगा। औकात बता देगा। तो आपको लग रहा है कि अब जो उन्होंने बयान दिया है, तो जो जाट समाज है सपा को ना चुन के भाजपा की तरफ बढ़ाता हुआ नजर आएगा? पहले जाट समाज बटा हुआ था। सपा को भी वोट देता था, लेकिन अब जाट समाज एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आप युवा हैं, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है कि जाट समाज का अपमान कहीं ना कहीं सपा पार्टी ने करा है? जाए 127 में चलेगा। जाटों की पावर क्या है? अखिलेश जी ये तो भूल रहे हैं, जाटों का तो इतिहास रहा है हमेशा, और वो इतिहास तो 27 में चल जाए। उनका इतिहास क्या है जाटों का, ये तो उन्हें भुगतना पड़ेगा 27 के चुनावों में। चरण सिंह चौधरी जी जो थे, उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव जी को राजनीति में लाने वाले वही थे। देखी जाए तो मुलायम सिंह क्या थे? कुछ नहीं थे। राजनीति सिखाने वाले ही तो हमारे वो थे, बड़े बूढ़े जो कुछ हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब थे तो इस्तेमाल कर लिया, अब जब खुद इतने बड़े बन गए हैं, ब्रांड बन गई सपा पार्टी, तो अब लात मार के निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं? ब्रांड क्या है? ब्रांड तो कुछ भी नहीं हो भाई। ब्रांड तो जब होती है सबको साथ लेके चलते हैं। वो तो खाली जाटों का वो कराना, अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं वो तो खाली जाटों का अपमान कर रहे हैं चौधरी साहब। तो वो तो उनको जीतना पड़ेगा ना 27 में। 27 के चुनाव में उन्हें पता चलेगा जाटों की क्या पावर है, क्या है क्या नहीं है, और क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अब जाट समाज जो है वो किस तरीके से जो है सपा पार्टी को बताएगा, उनकी जगह बताएगा? जाट समाज अब इस समय एक मुश्त है। समय आने पर सही जवाब देगा और उन्हें पता चलेगा क्या है जाट समाज। जाट समाज को वो नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें पता चलेगा। वोट बैंक पे असर पड़ने वाला है अखिलेश यादव की? बिल्कुल पड़ेगा। आपको लगता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी तो मांगनी चाहिए। सब जाटों से सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। एक समाज को नीचा दिखा करके वो कहीं नेता थोड़ी ना बन सकते हैं। और जिन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया वो जाट समाज का क्या सम्मान करेंगे? इसमें क्या है? उन्होंने जीते जी अपने पिताजी का ही अपमान किया है, तो वो चौधरी साहब का क्या सम्मान करेंगे? सम्मान क्या करेंगे चौधरी साहब का? वो हाँ जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम जाट समाज एकता होके सब वोट डालेंगे, साथ में औरों से भी वोट डलवाएंगे और समाजों से, और फिर दिखाएंगे कि क्या एकता होती है उनको। आप और समाजों से भी वोट डलवाएंगे? इतने नाखुश आप उनके बयान से नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है कि वो राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उनका स्टंट हो सकता है कि ये दिखाने के लिए, वरना नेता नगरी में लाने वाले तो वही थे उन्हें। चौधरी चरण सिंह जी चौधरी चरण सिंह जी पिताजी को राजनीति में लाने वाले चौधरी साहब थे। जब उनका एक बार एनकाउंटर होने वाला था तब भी चौधरी साहब ने ही उन्हें बचाया था। ठीक है, इसके लिए कुछ न्यूज़ भी अभी चल रही हैं, देखो आप उस पर, आपके ही चैनल पर चल रही हैं।
आप राष्ट्रीय लोकदल से रहे हैं, आपको राजनीति का काफ़ी अनुभव भी होगा, आपने दोनों पार्टियों का देखा भी होगा किस तरीके से सपा पार्टी ने और कैसे भाजपा जो है अपना शासनकाल कर रही है, तो आपको क्या लगता है? इनको तो मालूम पड़ा 27 में कि इनके बाप दादा की औकात होगी कि चौधरी चरण सिंह ने हमारे ने इनको मुलायम सिंह जी को 54-58 जो भी बनाया, जो आज उनकी देन है, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब उनकी देन है। इनको कोई बच्चा भी नहीं जानता था कि ये कौन सी जगह सहपैया, कहाँ सहपई से आए और कहाँ गए। अब जो सहपई वापस जाएंगे 27 में। अब जाट समाज से टक्कर ली है, जाट समाज या 28 बेल्ट तो ये है, बाहर नहीं निकल पाएंगे, सहपई से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब ये वहीं रह जाएंगे। वहीं रह जाएंगे। ये अब क्या कहेंगे, आप भी जाट समाज से हैं? जाट समाज से हम जाट समाज का बहुत बड़ा योगदान किया दिया है। बहुत गलत किया ये। इनका जो पीटीए का जो नारा था ना, इनका पी टूट गया, अब इनका पी खत्म हो गया इनका। इनको मालूम पड़ जाएगी, इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि हम पीडीए के साथ खड़े रहते हैं, अब आपको लगता है कि जो पीडीए है वो खुद सपा के साथ खड़ा रहेगा या नहीं? कैसे खड़ा हो जाएगा जब पिछड़ों का अपमान करेंगे तो? जाट समाज पिछड़ा वर्ग में आता है। अन्य लोगों का भी इन्होंने अपमान किया है। इन्होंने अपने चाचा का अपमान किया, इन्होंने अपने मंच पर पापा का अपमान किया। जी अपने चाचा पापा के नहीं हो सकते तो फिर किसके हो सकते हैं? जब इन्होंने बोला जाट समाज के लिए कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, हमने तो 54 से रुपया बना दिया। अरे जाट समाज तो यहाँ का महाराजा राजा महाराजा रहे हैं, जाट समाज कहाँ से आ गया? जाट समाज का तो बहुत बड़ा इतिहास है। इनका क्या इतिहास है? जाट देवता है, जाट देवता बोला जाता है। जाट उत्पत्ति है शिव जी की, शिव जी से उत्पत्ति हुए हैं जाट। जहाँ जाट होंगे वहाँ होगा ठाट, और नहीं बैठा दे रहे सबकी खाट। हमारा तो रहा यही नारा, हमारे साथ रहेगा तो बचा बचा रहेगा। तो अच्छा, जैसे उन्होंने ये बयान तो दे दिया है कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, हमने 54 से रुपया बना दिया। अब जाट समाज सपा पार्टी के लिए क्या नारा बनाएगा 27 के लिए? अब जी तो हम बड़े बैठेंगे, सब बैठ गए। पैसे रह जाएंगे अखिलेश जी, 54 से घट करके 5 पैसे रह जाएंगे। वो खुद 54 थे, उनके पिताजी को रुपया बनाने वाले भी तो चौधरी साहब ही थे। जो चौधरी जी के बेटे थे उनके साथ भी जो थे धोखा करा के और मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ गए। अजीत सिंह जी के साथ भी, चौधरी साहब के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। जब ये मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नकार दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। अब जाट समाज इन्हें इनकी औकात दिखाने का काम करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह चार। उत्तम जी, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि अब 27 जो चुनाव आ रहे हैं उसके ऊपर सपा के ऊपर भारी पड़ सकता है जाट समाज? ये तो वक्त आएगा जब 2027 के चुनाव आएंगे, इनको जो है अपनी 2027 के चुनाव में जो हार की हताशा है ना, उसको देखते हुए ये अनाप शनाप बयान दे देते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, मतलब इनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक चुकी है 2027 में, तो ये जो है अनाप शनाप अभी रूपी राजभर जी के लिए, कभी चौधरी साहब के लिए 54-58, ये 54-58 तो 27 में मालूम चलेगी। 54 इकट्ठा हो गए 1 रुपया बनेगा या 100 रुपया बनेगा, जब मालूम चलेगा इनको क्या है 54 और क्या नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला अभी कि इन लोगों के अंदर डर बैठ गया है, लेकिन वही तरफ अखिलेश यादव जो है वो बयान देते हुए नजर आते हैं कि हम तो पूरे तरीके से तैयार हैं 27 चुनाव के लिए। बहन जी का तो सम्मान नहीं कर पाए, बहन जी का तो सम्मान नहीं कर पाए, उनके पिताजी ने सम्मान नहीं किया, उनका अपमान करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो वो क्या अम्बेडकर जी का सम्मान करेंगे? वो तो बार बार करते हैं। वो कहते हैं मैं मुस्लिम यादव के बारे में बात करते हैं, वह समीकरण की बात करते हैं। वो तो केवल यादव के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम यादव के बारे में कहाँ बात करते हैं? वो भी नहीं मुस्लिमों है, के पक्ष में क्या काम किया? वो भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जो उनकी जेब के यादव हैं केवल उन्हीं का ही भला करते हैं। यादव समाज का किसी का कोई भला नहीं करते। वो अपने परिवार का, अपने परिवार का परिवारवाद चल रहा है क्या सपा पार्टी में? परिवारवाद। बहुत से स्टेटमेंट आते हैं यादव जो समाज के लोग बोलते हैं कि बोले एक ही परिवार में सारे सांसद हैं, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई प्रमुख है, कोई विधायक है। वो अपने परिवार का ही, सहपई परिवार का ही भला सोचते हैं। तो अब अगर आपको सपा को मौका नहीं देना तो एक बार कांग्रेस को मौका देके देख लीजिए, क्या पता वो कुछ अच्छा और कर दे विकास। कांग्रेस में क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने 75 साल 70 साल 60-65 साल राज्य कर लिया, 55 साल राज्य कर लिया। कांग्रेस को अब मौका देने का कोई काम नहीं है। अभी तो तब तो नेता कोई और थे, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। अब जो नेता है राहुल गांधी को दे दीजिए। अब जो नेता नहीं है वो पप्पू हैं। पप्पू का राजनीति, पप्पू नहीं चला पाएंगे राज्य। उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कहना क्या है, मेरे को मुंह से क्या निकल गई। उनको अभी यही होश नहीं रहता है। युवा है वो, आपको लगता है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? हमने कई बार देखा है योगी बाबा
आदित्यनाथ। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता हमें, खाली से योगी बाबा दिखते हैं खाली हमें, तो खाली बस। 56 साल का व्यक्ति युवा हो सकता है, वो बाबा नजरिए में वो है, उनके नजरिए में वो उनके कहते हैं। नजरिए में तो वो बैल ब्याएगा नहीं तो वो मतलब बूढ़ा ही नहीं होगा, बैल ब्याएगा नहीं तो बूढ़ा ही नहीं होगा, तो उनकी निगाह में तो ये जब तक मैं शादी नहीं करूंगा युवा ही रहूंगा। अंकल अगर कांग्रेस को मौका दे दिया जाए तो क्या पता, नेता अलग हैं तो इस बार अलग कुछ करके दिखाएं अब वो। नहीं मिलना मौका उन्हें, 75 साल कर लिया उनने राज्य, अब का मौका मिलेगा उन्हें। किसी का अपमान करके किसी को सम्मान नहीं मिल सकता। राहुल गांधी तो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, अभी तक उनको मशीन नहीं मिल पाई, तो कम से कम अपना देश जो है सोने की चिड़िया बन जाता। कम से कम ले आते, अगर आलू से सोना बनाने वाली मशीन ले आते तो फिर हम राहुल गांधी को फिर प्रधानमंत्री बनवा देंगे, लेके तो आए उसको। आप लोग, हाँ जी बोलिए। राहुल जी कहते हैं कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि आलू डालूंगा और सोना निकालूंगा, लेकिन उनके पूर्वजों ने इस सोने की चिड़िया को मिट्टी की चिड़िया बना के रख दिया। उनको दोबारा मौका दिया जाएगा? कभी जिंदगी में नहीं। अगर आप लोगों से आखिरी सवाल पूछा जाए तो 27 में आप किसको चुनने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आप किसको चुनेंगे?